मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काय याते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसमें 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के जो वर्णन है उसमें चौथा प्रकार है। चौथे प्रकार में धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है उसके सम्यक चारित्र का अन्यथापना किस प्रकार है उसकी चर्चा यहाँ अपने इस ग्रंथ के आधार से चलती है। पेज नंबर अपना आया है 243। 243 में कल यहाँ तक चर्चा आई थी कि परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धांश सो मिथ्या है तथा इसी श्रद्धांश से इनके उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। यानी शरीर है यह तो हितकारी नहीं है, इसे तो शोषण कर दो, इसको तो सुखा दो, देव गुरु शास्त्र हितकारी हैं और स्त्री पुत्र कुटुंब ये धूर्तों की टोली है तो इन्हें छोड़ दो। इस प्रकार द्वेष बुद्धि से, तो द्वेष बुद्धि रूप जो उदासीनता है वह तो अन्यथा है यहाँ ये कहा। तो फिर प्रश्न आ गया कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर पर द्रव्य का त्याग करते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी घर गृहस्थी आदि का, स्त्री पुत्र आदि का वे भी त्याग करते हैं। आहार आदि का भी यथा समय उसका भी त्याग करते हैं। तो वे भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं, ऐसा प्रश्न किया। तो उत्तर उसका समाधान है कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं और स्वयं राग भाव को छोड़ते हैं, उस संबंधी राग से हटते हैं। हटते क्या हैं? स्वरूप का आलम्बन लेते हैं, उससे स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता स्थिरता बढ़ती है और उस प्रकार का जिस जिस भूमिका की स्थिरता वीतरागता है उस प्रकार का राग उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब राग भाव को छोड़ते हैं। इसलिए उसके कारण का यानी निमित्तों का भी वहाँ त्याग होता है। वस्तु का विचार किया जाए तो कोई पर द्रव्य तो बुरा भला है नहीं। तो फिर प्रश्न किया कि निमित्त मात्र तो है ना, ये कि वह घर गृहस्थी स्त्री पुत्रादिक ये सब निमित्त तो है ना, ऐसा प्रश्न किया। तो उसका उत्तर बहुत गंभीर है। देखो, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। अपने को उस प्रकार का किसी विषय के प्रति, पुत्रादि के प्रति, जमीन धंधा व्यापार के प्रति का
राग अपनी परिणति में उपजा तो उनको निमित्त कहा जाता है। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। फिर कहते हैं तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से यह कोई निमित्त भी निमित्त नहीं है। भाव तो बिगड़ सकते हैं, बिगड़ते हैं। अकेले बैठे हैं, घर गृहस्थी छोड़ी, स्त्री पुत्र आदि छोड़े, जमीन जायदाद व्यापार धंधा छोड़ा और परिणाम बिगड़े, उसके आसक्ति के परिणाम खड़ा हो जाए तो उसको फिर नियम रूप निमित्त कैसे कहें? तो वो नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसको ऐसी समझ नहीं। देखो कहते हैं वास्तव में तो जो परिणति में स्वभाव से विपरीत मलिन दुख रूप, दुख के कारण रूप जो रागादि भाव हैं वे बुरे हैं, तो ये उन्हें तो बुरा नहीं मानता, अथवा उनको बुरा नहीं मानता हुआ या बुरा माने भी तो इसको लगता है कि निमित्त छूटे तो राग छूटेगा, क्योंकि राग निमित्त से होता है। अब वो इतना क्रोधित होकर के आए तो हमें क्रोध आ गया, अन्यथा हमें क्यों आता? हम तो शांत बैठे थे। तो तुम शांत बैठे थे, वो तुम्हारा उस समय का परिणाम था। फिर तुम्हें क्रोध रूप भाव आया, वो तुम्हारा उस समय का परिणाम था। वो परिणाम तो स्वतंत्र स्वाधीन तुम्हारी अपराध से अपनी परिणति में हुआ है। बुरा है वो, रागादि बुरे हैं, लेकिन इसकी अन्यथा पने के कारण ऐसी समझ नहीं है कि रागादि ही बुरे हैं। ये रागादि को बुरा मानता हुआ उनके निमित्तों को बुरा मानता है, ये फर्क है। हाँ, ये पर द्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है, यानी उनमें द्वेष करता हुआ उनसे उदासीन होता है। तो ये उदासीनता है नहीं। पर द्रव्यों में कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं, वे अपनी सत्ता से रहे हुए अपने गुण पर्याय स्वरूपता से हैं। प्रति समय उनका भी परिणमन है। उनको बड़ा भला बुरा जानना ये अपना अपराध है, अपनी अन्यथापना है, अपनी दृष्टि का मिथ्यात्व है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भासित ना हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्वयं को स्वयं जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। हैं पर द्रव्य जगत में, उनका अपना परिणमन है, उनके परिणाम की योग्यता प्रमाण में वे परिणम रहे हैं, तो उनका साक्षीभूत रहे। ये तो कहते नहीं ज्ञाता दृष्टा रहना, तो ज्ञाता दृष्टा रहना कहो कि साक्षीभूत रहना कहो, एक ही बात है। अच्छा, वो चली गई होगी ना। वो चेंज ओवर करने से सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है, ये वाली बात आई। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। अब थोड़ी बात को जरा समझना, ये गंभीर है इतनी बात। पहले तो द्वेष बुद्धि वाली बात बताई थी, तो तब उसने प्रश्न किया कि ये द्वेष बुद्धि से उदासीनता करता है, तो उसने कहा सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्यों का बुरा जानकर त्याग करते हैं कि ना,
सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को बुरा नहीं जानते, भला नहीं जानते। वे तो अपनी परिणति में जो रागादि विकारी भाव है, विभाव भाव है, स्वभाव से विपरीत भाव है, उसे बुरा जानते हैं। राग छूटता है तो उसके निमित्त भी छूटते हैं। तो निमित्त छूटते हैं जब ये बात कही तो उसने कहा निमित्त मात्र तो है ना वे, स्त्री पुत्रादि हो कि धन दौलत हो कि धंधा व्यापार हो। तो कहा कि पर द्रव्य कोई जबरन बिगाड़ता नहीं, और वे जो निमित्त कहे गए सो वे कोई नियम रूप निमित्त नहीं है। उन निमित्तों के बिना भी तो भाव बिगड़ते हैं। तो ये बात कह कर के कहा कि किसी द्रव्य को बुरा भला न जानना, क्योंकि उनसे पर को जानना, पर से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। अब कहा ये जो कौन धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये क्या गड़बड़ करता है सम्यक चारित्र के संबंध में, वो बात यहाँ कही देखो। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। अब क्या करेगा वो? अपने शुद्ध स्वभाव का तो भान नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उधर जाने का कोई इसके पास ठिकाना नहीं। तो यह शास्त्रों के अनुसार जो कहे गए उपदेश में अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र बताया, उसे यह अंगीकार करता हुआ एक देश हिंसादि पाप छोड़ता है यानी देश व्रत आदि, और सर्वदेश हिंसादि पाप छोड़ता है यानी महाव्रत आदि। तो इस प्रकार वह उनको छोड़ता है। अब कहाँ प्रवर्तता है? कि उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। तथा फिर गड़बड़ क्या हो गई कि जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लग गया। हम तो शुद्ध आहार लेते हैं, देख के चलते हैं, सामान धरना उठाना बराबर, घर में झाड़ू बुहारी भी हो तो बहुत सावधानी से करते हैं। श्रावक है तो मुनि है तो वे ईरिया समिति का हम बहुत पालन करते हैं, आदान निक्षेपण समिति, भाषा समिति आदि इत्यादि, उनमें सावधान होता है कर्ता हो करके। पहले पापादि कार्यों का कर्ता होता था, अब पुण्य रूप कार्यों का कर्ता बनता है। तो फिर इसका अर्थ क्या निकला? इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की तो समानता ही हुई। कर्तत्व रूपी मिथ्यात्व पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि रूप मिथ्यात्व, पर द्रव्य और पर के कार्यों का कर्तत्व रूप मिथ्यात्व, ये तो दोनों में ही समान रहा। पहले पापादि कार्यों का कर्ता होता था, अब पुण्यादि कार्यों का कर्ता होता है। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार अब क्या मान्यता हो गई? मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न हूँ, मैं परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। कुंद आचार्य भगवान कहते हैं पज्जय मूढ़ा पर समया, मिथ्या दृष्टि है पर्याय मूढ़। यही समयसार कलश में कहा, ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा ततः सामान्य जनबत्तेषां
न मोक्षो अपि मुमुक्षुताम्। कि जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्ष अभिलाषी होने पर भी, यहाँ किन की बात चलती है कि स्वर्ग का वांछक नहीं है ये, वो स्वर्ग का वांछापना जो था वो जो स्वर्ग का वांछक था उसकी चर्चा तो हो चुकी, ये तो मोक्ष का अभिलाषी है। तो वे जीव मोक्ष अभिलाषी होने पर भी जैसे अन्यमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने के श्रद्धान की समानता है। ये ऊपर आ ही चुका, कर्तापने की समानता। इस प्रकार आप यानी स्वयं कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं। अब यहाँ ये शब्द लिया, श्रावक धर्म और मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है और उन क्रियाओं में भंग ना हो। वे क्रियाएं जैसी जिनोक्त हैं, जैसी कही गई हैं जिनागम में, वैसा ही उनका परिणमन रहे, प्रवृत्ति रहे, इस प्रकार से उसमें प्रवर्तता है। सो ऐसा ये भाव तो सराग भाव है। चारित्र है वह तो वीतराग भाव रूप होता है। बात क्या चलती है, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। तो सरागता में तुम चारित्र मान रहे हो, ये अन्यथापना है। और यह तो तुम्हारी देश व्रतादि महाव्रतादि रूप क्रिया में बहुत अनुरागी होकर के, उसमें बहुत सावधान रह कर के तुम प्रवर्तन करते हो। सो यह भाव तो सरागता का भाव है। और चारित्र तो वीतरागता के भाव का नाम चारित्र है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। ये यहाँ तक चर्चा चली। फिर कहा सराग वीतराग के भेद से दो प्रकार चारित्र तो कहा गया है। आपने सरागता को तो आचारित्र कह दिया और वीतरागता को चारित्र कहा, तो वो प्रश्न आएगा। उसके पहले थोड़ा अपन गुरुदेव श्री का देखते हैं, कुछ अंश देखो। ये पेज नंबर है 385। ये जो परद्रव्य के भले बुरेपने की बात थी ना, उसको यहाँ गुरुदेव ने पॉइंट वाइज यहाँ देखो अपने सामने आ गई। इस प्रकार यहाँ तीन बातें हैं कि पर द्रव्य बल जोरी से भाव नहीं बिगाड़ता। दूसरी बात, स्वयं भाव बिगाड़े तो पर द्रव्य को निमित्त कहते हैं। तीसरी बात, निमित्त के बिना भी आत्मा के भाव बिगड़ते हैं, इसलिए वह नियम रूप निमित्त भी नहीं है। यही बात आई थी ना। तो यह बात पंडित जी ने अपने घर की नहीं की है, गुरुदेव कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मोती तो हैं, है ना, सर्वज्ञ की परंपरा में आए हुए आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित शास्त्रों के मोती तो हैं। जिस प्रकार मोती हों तो उनको माला में पिरो देते हैं, उसी प्रकार हम शास्त्र में कही हुई बात को यहाँ प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं, लगाते हैं, अपने घर की बात नहीं करते हैं। ऐसा पंडित जी ने फरमाया। आगे देखना, देखो ये इधर से, निमित्त बिना भी भाव होते हैं। ये बहुत अच्छा गुरुदेव ने एक यहाँ पर अपने सामने रखी बात कि निमित्त बिना भी भाव होते हैं। देखो कोई तीर्थंकर का जीव तीसरे नरक से निकलता है, तब छायोप समिक सम्यक दृष्टि है। और मनुष्य भव में आया ना, मनुष्य में, तो मनुष्य में उसको छायक सम्यक होता है, तब कोई निमित्त नहीं होता। तीर्थंकर का जीव तीसरे नरक में छायोप समिक सम्यक दृष्टि है, वहाँ से
मनुष्य में जन्म लेता है तो यहाँ आकर उसको छायक सम्यक दर्शन होता है कोई निमित्त के बिना। हैं? नहीं नहीं, बाद में होता है, लेकिन होता स्वयं है, कोई निमित्तपना नहीं होता। हाँ, केवली मिलते नहीं, मुनि मिलते नहीं, नहीं है भी नहीं। वैसे भी मुनि का और उनका सामना नहीं होता तीर्थंकर का, और केवली है नहीं, होते ही नहीं। देखो अगली बात, अर्थात वहाँ निमित्त के बिना छायक सम्यक्त होता है, तथा कोई जीव स्वयं श्रुत केवली होता है तो उसको स्वयं के कारण छायक सम्यक्त होता है, किसी केवली या श्रुत केवली का निमित्त भी नहीं होता। इसलिए निमित्त बिना भी भाव सुधरते हैं अथवा बिगड़ते हैं। इसलिए पर द्रव्य नियम रूप निमित्त भी नहीं है। वो तो कभी जो इधर नैमित्तिक हुआ हो और किसी पर अनुकूल पने का आरोप दिया जा सके तो उस पर आरोपित कथन करके उसे निमित्त कहने की व्यवस्था है। निमित्त नाम का कोई पदार्थ तो जगत में होता भी नहीं, है ही नहीं। सब अपने अपने उपादान रूप है। निमित्त रूप कौन है? सब उपादान है, कोई निमित्त नहीं है। पर द्रव्य का गुण दोष देखना मिथ्यात्व भाव है। वस्तुतः कोई पर द्रव्य बुरा नहीं है, राग द्वेष बुरे हैं, ऐसी समझ मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को नहीं। द्रव्यलिंगी की बात आई, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, तो क्या वह समझ नहीं पाता कि राग द्वेष बुरे है? कि राग द्वेष बुरे है ऐसा पढ़ता है और ऐसा पढ़ाता है, लेकिन समझ नहीं है इस बात। समझ हो तो राग का अनुरागी होकर कर प्रवर्तन न करे। होता है कि नहीं? अभी आ गया ना कि वो सर्वदेश हिंसा का त्यागी हो, महाव्रती हो और राग का अनुरागी है। तो राग देश बुरे हैं ऐसी समझ मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को नहीं है। यहीं तक था, फिर अपन वापस वहाँ चलते हैं। वापस ग्रंथ में ही चलते हैं। सराग वीतरागता की जो 2 भेद की चर्चा थी कि सराग वीतराग भेद से 2 प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार है? तो कहा जैसे चावल 2 प्रकार के हैं, एक तुस सहित हैं और एक तुस रहित हैं। दोनों को चावल कहने में आता है ना? तो वहाँ ऐसा जानना कि तुस है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल का दोष रूप वह अंग है, भाव है। कोई समझदार तुस सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुसों को ही चावल मानकर संग्रह करे। धान आया खेत से, तो धान में तो वो तुस और चावल दोनों हैं, तो उसने संग्रह किया। वो तो जानता है कि ये समय पर इसके तुष को हटा करके चावल का प्रयोग करेंगे। तो कोई भोला व्यक्ति, ये कूटने का आता है यहाँ पर, ये उदाहरण है। तो कोई भोला तुषों को नाम छिलके को ही चावल मानकर संग्रह करेगा तो वृथा खेद खिन्न ही होगा, क्या मिलेगा उसे? ऐसे चारित्र 2 प्रकार का है, एक सराग है, एक वीतराग है। ऐसा कथन आया ना ऐसा। तो वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है। जैसे जो तुस है, जो छिलका है, वो चावल का स्वरूप नहीं है। चावल के साथ है, चावल का स्वरूप नहीं है। वो चावल रूप अन्न नहीं है, दाना नहीं है। आ गई ना बात स्पष्ट?
तो जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है, जैसे तुस चावल का दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र का धारण करते हैं, उसे मिलाया कि जैसे कोई समझदार पुरुष तुस सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुष को ही चावल, तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। उसको अब वो दृष्टांत था, अब यहाँ लिया। कोई कितने ही ज्ञानी हैं, क्या कहाँ, एक तो सहित एक तो सहित। अरे तुस सहित संग्रह करेगा ना, पहले खेत से लाएगा धान को, तो खलियान में या जहाँ भी स्थान होगा वहाँ चावल तुस सहित ही रखेगा, बाद में उसमें से तुस दूर करेगा, चावल का को ग्रहण करेगा। समझदार वो दृष्टांत तो समझो पहले। हाँ, धान कहते हैं, वो चावल ही है ना, चावल ही है। तो ये देखो, इसमें कोई समझदार, पहले दृष्टांत ही समझ लो अच्छे से। कोई समझदार तुस सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुसों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। एक सेठानी बाई थी, वो उदाहरण भी सबको मालूम है कि वो तुस सहित चावल को कूट कर तुस जुदा करती थी, चावल जुदा, तो ऊपर ऊपर तुस इकट्ठे हो गए, तो किसी ने सोचा तुस को ही कूटने से चावल मिलता है। वही वाली बात है यहाँ, इसको इस प्रकार पंडित जी ने बात कही है। उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर, ये अपन पढ़ चुके। देखो नीचे, कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र का धारण करते हैं। अब क्या मतलब हुआ कि कितने ही ज्ञानी स्वरूप के अवलंबन से, स्वरूप के विशेष विशेष आश्रय से अपनी परिणति में वीतरागता की कमाई करके वीतरागता स्थिरता की धारा में रहते हैं, वर्तते हैं। अभी उनको जितना राग है वह प्रशस्त राग जो अभी है उसके सहित वे चारित्र नाम और स्थिरता के अनुसार वह स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाते हैं और राग घटाते हैं, लेकिन राग अभी है, कमजोरी है, तो उस प्रकार का राग है। हाँ, महाव्रत का देशव्रत का है, महाव्रत का है, जो भूमि का है वैसे है। अभी देखो, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी, माथा भोला, यहाँ है अज्ञानी, प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। ये यहाँ कहना उसके, वो इसको देखो ऐसे समझो, अपन सबकी तरफ से समझते हैं। अपने को लगता है देखो ज्ञानी जन हैं, धर्मात्मा हैं, मोक्ष मार्गी हैं, ये भी तो व्रत आदि करते हैं, ये भी तो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, ये भी तो दया दान करते हैं। तो हमने क्या देखा कि देखो धर्मात्माओं का कैसा दया दान, देखो कितनी उच्च कोटि की भक्ति, देखो कितना अंदर में परमात्मा पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान इत्यादि हमने देखा। तो हम हैं भोले बाबा, तो हमने क्या किया कि उसके अंतरंग में जो तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान के द्वारा स्वरूप आलम्बन से वर्तती हुई जो वीतरागता रूपी चारित्र की धारा है वो तो हमने देखी नहीं, और बाहर में उसके बहुत उत्कृष्ट प्रकार की भक्ति, पंच परमेष्टि भगवंतों का बहुमान, दया दान का परिणाम, व्रतादि का परिणाम देख करके हमको लगा यही चारित्र है। यहाँ तो चारित्र की बात है तो व्रतादि की मुख्यता है, पर दया दान भी अपन ने साथ में उसमें होता ही, प्रशस्त राग तो होता है। अब कोई इसी को चारित्र मान करके अपने को मोक्ष मार्गी माने तो व्यर्था खेद खिन्न ही होगा। जैसे हम हुए, अनादि से अनंती बार
बिना तत्व ज्ञान के, बिना स्वरूप भान के, बिना वीतरागता का परिणति में अंश जागृत किए बिना ही 5 महाव्रत निरति 4 पालन किए, 31 सागर की देवायु का बंद किया और वहाँ रहे, खेद खिन्न ही हुए और फिर लौट के आए सो अभी कौन से आनंद में है। खेद खिन्न ही हुए ना, वृथा खेद खिन्न। अब यहाँ कोई कहेगा, अब आगे प्रश्न आ गया, यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, तो जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंश में तो चारित्र कहो और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। ऐसा क्यों नहीं कहते आप? उसका प्रश्न है, प्रश्न बहुत तकनीकी प्रश्न है। देखो दोबारा से, कोई ऐसा कहे कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, तो जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। ऐसे क्यों नहीं मानते? तो कहा हम तो मान लेंगे, पर राग कम हुआ को नहीं, जितने अंशों में राग मिटा उतने अंशों में चारित्र है और जितने अंशों का राग है उतना सराग है, मान लेंगे हम। लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, समाधान किया पंडित जी साहब ने। यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट नाम उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है। लो, सम्यक दर्शन। तत्व ज्ञान माने तत्व श्रद्धान, स्वरूप का भान। उसके बिना कितना ही उग्र आचरण हो, कितना उग्र के बस उसके कहने के लिए वही है, नौवे ग्रह विज्ञाने लायक, तो भी क्या नाम है उसका? असंयम। अरे उतना संयम तो कहो, व्यवहार संयम तो कहो कि व्यवहार भी नाम तब पाए जब अंतरंग में निश्चय भाव प्राप्त हुआ। हाँ, तो उसका नाम क्या है कि व्यवहाराभासी, उसी की तो बात चल रही क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। कब तक? जब तक वीतराग स्वरूप का आलम्बन नहीं लिया जाता तब तक इसके राग का कर्तत्व, कर्तव्य, एकत्व, स्वामित्व मिटता नहीं। ऐसा लिया वही बतलाते हैं। देखो कि द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। गुरुदेव कहते हैं ना, हजारों रानी छोड़ी, ऐसे गुरुदेव बहुत कहते हैं, हजारों रानी छोड़ी। तो द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। पालन करता मानो उनको ही पालता है। उग्र से उग्र अनशन आदि बहुत तप करता है। क्षुदादिक 22 परिसह सहता है। शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। इतना दृढ़ है व्यवहार के उस जिनोक्त प्रकार की क्रिया में। चारित्र नहीं है उसका नाम, व्यवहार भी नहीं है उसका नाम। जिनोक्त क्रिया में, बाह्य क्रिया में इतना दृढ़ता से रहा हुआ है। कषाय भी बहुत मंद है और क्षयोपशम का भी उघाड़ कोई विशेष हो गया है। इतना दृढ़ रहता है कि व्रत भंग के अनेक कारण मिले तो भी दृढ़ रहता है। किसी से क्रोध नहीं करता है, ऐसे साधनों का मान भी नहीं करता। देखो, क्रोध तो करे नहीं, कोई यदि जानबूझकर उस पर किसी प्रकार की विपत्ति विपदा प्रस्तुत करे, उस पर क्रोध नहीं करता।
आता नहीं है ऐसे काट कर नमक भी मिर्ची भी डाले तो आँख की कोर लाल नहीं हो, तो क्रोध करे नहीं। एक मान नहीं करता कि देखो मैं इतना उच्च कोटि का व्रतों के पालन करने में इतना मैं तत्पर और कोई दोष लगने नहीं देता, ऐसा मान भी नहीं करता। और ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है। देखो क्या कहना क्या है, समझना जरा, कैसा कपट नहीं है कि अंतरंग परिणाम कुछ और बाह्य में क्रिया कुछ, ऐसा कपट नहीं है। अंतरंग में भी क्रिया अनुरूप परिणाम है, परिणाम अनुरूप क्रिया है। यहाँ वो लेना, ऐसे तो स्वयं से ही छल करके बैठा है, पर उसे कषाय में नहीं लिया डाल। जहाँ जो जिस प्रकार से कथन है उस प्रकार से समझ। ऐसे तो छलिया है, क्योंकि स्वयं को ही छल रहा है। जो मोक्ष मार्ग है नहीं उसे मोक्ष मार्ग मान रहा है, यही इसकी मान्यता की बड़ी वक्रता है। तथापि यहाँ कषाय अपेक्षा उसको कपट नहीं। कैसा कि बाहर में कोई कपट किसको कहना कि बाहर में क्रिया तो होए कुछ और अंदर में आसक्ति का परिणाम होए तीव्र। जैसे भोजन का त्याग किया तो भोजन के त्याग रूपता की क्रिया में तो रहा, और अंदर में आसक्ति, वो पीछे सब बात आ गई, कब पारना होएगा सुबह जल्दी, और पारने में हलवा कब बनेगा, वो कपट है। ऐसा कपट इसको नहीं है द्रवलिंगी को। जो 31 सागर की देवायु का बंद करता है उसको लेना है यहाँ, और मिथ्या दृष्टि है, ऐसे को लेना है। इन साधनों द्वारा देखो, और सुनो, लोभ नहीं हुई, लेकिन इसकी जो क्रिया और परिणाम, इन दो के बीच में वक्रता नहीं है, इतना बताना है बस। लेस्याओं की अपेक्षा ले तो कषाय को, इसको क्रोध की कषाय भी अति मंद है, मान कषाय भी अति मंद है। ऐसे तो अनंतानुबंधी संबंधी है होने को तो, लेकिन मंदता बहुत हो गई है। क्रोध अत्यंत मंद है, शुक्ल लेस्या कही गई है ना, और मान भी अति मंद है। मेरा ये तप, ये मेरी इतनी कठोर क्रिया, उसको जगत देखे और कहे कि ये बड़े तपस्वी है, ऐसा मान नहीं है। और कपट का यहाँ लेना कि जो बाह्य में क्रिया जैसी है वैसा ही अंतरंग परिणाम है, और जैसा अंतरंग में परिणाम है वैसी ही बाह्य में क्रिया है, इसको लिया कि कपट नहीं है। फिर लोभ नहीं है। आगे देखो, इन साधनों द्वारा, यानी कि महाव्रत, 28 मूल गुण, समिति इत्यादि के निरतिचार पालन रूप दृढ़ व्रतों के और कषायों की शुक्ल लेस्या रूप मंद कषाय में प्रवृत्ति करता हुआ इस लोक के और परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता। ये अपनी दशा हो चुकी है, यही कि यही, ये अपना समझो पुराना एक्सरे आया है। इस लोक के भी विषय सुख नहीं चाहता और परलोक के भी विषय सुख नहीं चाहता। ये छोड़ के आया है, ये भी नहीं चाहता कि मेरी मान बढ़ाई हो और अगले भव में मुझे स्वर्ग आदि भोगादि सामग्री मिले, ऐसा नहीं चाहता। एक उसकी चर्चा तो पहले कर चुके हैं। जो चाहता है उसको भी सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में कर चुके हैं। लेकिन तो देखो, इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। इसका पंडित जी अब लॉजिक कहते हैं, यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रेविक पर्यंत कैसे पहुंचे।
परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा गया है। जिनेंद्र परमात्मा तो और उनकी परंपरा में आए शास्त्र जिनवाणी तो उनको मिथ्या दृष्टि असंयमी ही कहती है। उसका कारण ये है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। कैसे पहले वर्णन किया ना कि तत्वों का श्रद्धान ज्ञान कैसा कि तत्वों के नाम आदि तो जान गया, लेकिन अभी वो जो आश्रव भाव है, शुभ राग रूपी प्रशस्त राग जो है, व्रतादि का जो राग है, उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष का साधन मानता है। उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार किया जाए तो कसायों का अभिप्राय आता है। अभिप्राय परिणाम की अपेक्षा नहीं है। कषायों का अभिप्राय है। अभिप्राय में देखो, स्वर्ग का अभिलाषी नहीं, अभिप्राय में इस लोक परलोक के किसी साधन को, विषयादिक सुख को चाहता नहीं है, तो भी उसके उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा, यानी कौन से साधनों में वर्त रहा है कि प्रशस्त राग रूपी शुभ राग के धंधे में वर्तता है, उससे अभिलाषा मोक्ष की करता है। तो साधन करता है स्वर्ग का, अभिलाषा करता है मोक्ष का। तो अंतरंग अभिप्राय परंपरा के अनुसार विचार करो तो कषायों का ही अभिप्राय खड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ सुवराग रूपी भाव है, वह भी कषाय है, और उसके फल में जो कुछ मिलने वाला है वो भी कषाय का ही देने वाला है ना। इसलिए कहा असुचि, आश्रव भाव में कहा ना, असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। दुख रूप और दुख के कारण दो भाव, दो पॉइंट लिए ना अलग अलग। तो इसका जितना यह महाव्रत का परिणमन, महाव्रत के पालने रूप परिणमन, उस प्रकार की क्रिया और वैसे ही परिणाम। प्रशस्त, अति प्रशस्त राग, अति मंद राग, वो भी कषाय है। तो दुख रूप में गई और उससे वो मान रहा है कि मोक्ष मिलेगा, लेकिन मिलना तो उसे आखिरकार वह दुख के कारण ही है ना। वो दुख के कारण रूप संयोग ही मिलना है। अभिप्राय में शुभ राग को उपाधि मानना है तो उसका फल मिलेगा। हाँ, ये हमको पता नहीं रहता। हाँ, अभी किस अभिप्राय से हमें परिणाम अभी चल रहा है, इसकी परंपरा ये कहाँ ले जा रही है ये पता नहीं रहता है ना। जैसे आजकल चल रहा है कि जिनवाणी में जो बात अपने को नहीं जमती हो उसे छोड़कर जिनवाणी के नाम पर दूसरी बात कहना, ये वास्तव में जिनवाणी का अवर्णवाद है। और ये वाली परंपरा कहाँ ले जाएगी आपको, हमको, सबको मालूम है, नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कहाँ, क्यों ये इनको जो शुभ राग को मोक्ष का परंपरा कारण कहते हैं ना, एक वो भी शब्द है, वो शुभ राग किसका, कि जिसको वीतरागता वर्त रही है, तो वीतरागता रूपी साधन में वर्तने वाले को वर्तता हुआ जो शेष शुभ राग है, यह इसका अभाव हो जाता है और पूर्णता की प्राप्ति होती है। दृष्टि में तो हे शुरू से, दृष्टि में तो हे हाँ पहले से, हाँ पहले से, तब तो चौथा आया। ऐसा ही है। किस प्रकार सो सुनो, देखो इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि यह पाप के कारण रागादिक को तो हे जानकर छोड़ता है,
परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है और उसकी वृद्धि का उपाय करता है। उपाधि माना और सम्यक दृष्टि परिणति में वर्तते हुए राग की वृद्धि का उपाय नहीं करता, उसके मिटाने का उपाय करता है। और यह अज्ञानी तत्व ज्ञानी नहीं होने से, तत्व श्रद्धानी नहीं होने से पाप के कारण भूत जो रागादिक हैं, जो अशुभ राग हैं, उन्हें तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण रूप प्रशस्त राग को उपादेय मानता है और जिसे उपादेय माने उसकी वृद्धि का उपादेय, उसका वृद्धि का उपाय करेगा। सीधी सच्ची बात है। जिसको उपादेय मानेगा उसकी वृद्धि का उपाय करेगा। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, कषाय को उपादेय माना तो कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। ऊपर की पंक्ति का मिलान करना है। उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। इसी का स्पष्टीकरण। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय तो हुआ नहीं। इसको अन्य ग्रंथों में तीसरी भूमिका का नाम दिया ना। तीसरी भूमिका तो इसके उदय हुई नहीं। तीसरी भूमिका माने मोक्ष मार्ग की प्रथम भूमिका। यहाँ शुभ अशुभ और शुद्ध के लिए 3 गिनते हैं तो तीसरी कहने में आती है और मोक्ष मार्ग में वह प्रथम भूमिका है। तो जब तक वह भूमिका का जन्म ही नहीं हुआ तो ये अशुभ छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? शुभ में। और शुभ में जाकर उसमें उपादेयता रही तो उसी की वृद्धि का उपाय। तो शुभ भाव को क्या कहना, कषाय के अकषाय? ये तो अपने निर्णय है ना स्पष्ट। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। फिर यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। इसका बहुत अच्छा उत्तर है अपन आगे की स्वाध्याय में।